ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास CSS के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू लिंक्स। या आप लोगों ने जो एंकर अप्लाई किया है ना, एंकर, उसी एंकर टैग के अकॉर्डिंग आप कुछ जो है एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हो। आपने एक तो पढ़ा हुआ है एंकर के ऊपर हम जब हॉवर कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? हॉवर कर रहे होते हैं। ओके, तो CSS के अंदर आपके पास 4 किस्म के क्या होते हैं? लिंक्स के ऊपर स्टाइल होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि कुछ हम स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं। अब वो कौन सी होती हैं आपको मैं पहले सिंपली यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश इट, ठीक है। और मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक बॉडी के अंदर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, सिंपल सा एंकर अप्लाई करना है हमने पहले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक एंकर अप्लाई करते हैं। एंकर टैग का पता है ना, उसी के लिंक्स हैं। लिंक्स जो हम कह रहे हैं ना, इसी के लिए, सही है। एंकर हाइपर रेफरेंस, उसका उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई करना है? मैं हैश ही अप्लाई कर देता हूं, हमें कहीं मूव नहीं होना। और मैं जो टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूं जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सही है, मैं उसका नाम कर देता हूं कि क्लिक हेयर टू विजिट अ साइट, ठीक है। सेव करते हैं, इसको रन कर देते हैं। अब मेरे पास एक सिंपल सी लिंक है, ये समझ में आया। अब मुझे काम कौन सा करना है मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं इसके ऊपर CSS के थ्रू कुछ चीजें अप्लाई करता था। आपको याद है एंकर के ऊपर जब हॉवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें चेंज हो जाए, पढ़ा था आपने, सही है। अब मैं पहले ये करता हूं कि एंकर की जो मेरे पास कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह है वो हटा देते हैं। सिंपल सी है टेक्स्ट डेकोरेशन, उसका मकसद है कि जो अंडरलाइन है टेक्स्ट उसको हटा देते हैं, सही है। और उसी का फॉन्ट कलर यही रहने देते हैं, सही है। अब मैं क्या करता हूं कि उन चारों स्टाइल्स को अप्लाई करता हूं इसी एंकर के ऊपर, सही है। अब मेरे पास आपके पास देयर आर 4 लिंक्स स्टेट्स आर, कौन कौन से आपके पास लिंक्स के स्टेट्स हैं? एक है एंकर लिंक, कौन सा है? लिंक। अ नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, जो आपकी सिंपल दिख रही है ना यहां पे, ये अप्लाई कर दो, या लिंक्स वहां से अप्लाई कर दो, एक ही बात है। समझ में आया? या ऐसा समझ लो कि अगर मैं एंकर के ऊपर लिंक अप्लाई करता हूं, क्या अप्लाई करता हूं? लिंक। और यहां से आके कुछ भी अप्लाई करता हूं, सपोज मैं उस फॉन्ट का कलर येलो कर, या हम कह देते हैं कि रेड कर देते हैं, सही है। तो ये ऑटोमेटिक है, आप ना हॉवर करते हो ना एज इट इज। जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, वो नॉर्मल आपका लिंक है। जैसे आपके पास अभी आपने पोजीशंस पढ़े, वहां पे स्टेट नॉर्मल पोजीशन है ना, एज इट इज आपके पास ये जो लिंक है ना स्टेट, वो क्या है? नॉर्मल स्टेट है इसी एंकर की। अब अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं कौन सी? विजिटेड। विजिटेड वो होती है कि आप क्रोम के ऊपर जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूं कि सिंपल, अगर सपोज मैं इसी को विजिटेड कर देता हूं, क्या कर देते हैं? विजिटेट कर देते हैं। सपोज अगर मैं इसको विजिटेट कर लूं, यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूं, एक बार अगर क्लिक कर लूं तो उसका क्या होना चाहिए? अब मुझे उसको बताना है। मैं चाहता हूं अगर एक बार उसका क्लिक हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ फॉन्ट का कलर क्या हो जाए? उसका फॉन्ट का कलर हम यहां से चूज कर लेते हैं। सपोज उसका फॉन्ट का कलर हो जाए व्हाइट, हो जाए, क्या हो जाए? व्हाइट। अच्छा, व्हाइट ऑलरेडी है तो वी हैव टू चूज एन अदर वन। सपोज उसका ग्रीन हो जाए, कौन सा हो जाए? ग्रीन। और देखिए अभी तक मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया, और जब तक उसके ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया उसका कलर ब्लू ही है। अब मैं एक बार इसको क्लिक कर लेता हूं तो देखें उसका कलर क्या हो गया, क्योंकि यही लिंक हम एक बार विजिट कर चुके हैं। जैसे आप क्रोम के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो और उसके अकॉर्डिंग सपोज HTML सर्च कर लेते हैं, सही है।
अब मैं फर्स्ट वन को एक बार सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं, फिर मैं वापस जाता हूं तो उसका फ़ॉन्ट कलर क्या हो जाता है, देखें चेंज हो गया कलर। क्लियर? तो ये आपके पास विजिटेड है, ये भी एंकर है जो आपको शो हो रहा है ना, वही HTML है। क्लियर है? ठीक है। और आपका ये विजिटेड आपका ऐसे अप्लाई होता है। डन। उसके बाद है आपके पास होवर। हावर को तो आपको पता है कि जब भी हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं, जब भी उसी के ऊपर हम या आपका जो एंकर है उसके टेक्स्ट के ऊपर जब हम माउस लेके जाएं या माउस होवर करें तो उसका जो भी इफेक्ट आप डिफाइन करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं उसके ऊपर होवर करूं तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक हो जाए। सही है। और यहां से आके मैं होवर करूंगा। सही है। विजिटेड के बजाय मैं क्या कर दूंगा, होवर, और इसी को हम रन कर देते हैं। देखें अब मैं जैसे उसके ऊपर होवर करूंगा तो देखें टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने होवर के ऊपर यही एट्रीब्यूट अप्लाई की है, एक ही एट्रीब्यूट। अगर मैं चाहूं कि उसके होवर के ऊपर उस फॉन्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए, फॉन्ट का कलर भी, सपोज आप जो भी दे रहे हो ब्लैक कर देते हैं। देखें हो रहा है। ठीक है। तो आपने अब हॉवर पे दिया है, पहले कलर ऑलरेडी अप्लाई था एंकर पे। अब क्या, जब मैं माउस लेके जाता हूं फिर चेंज होता है। सही है। जब माउस अप्लाई नहीं होता तो उसका कलर वही है। ठीक है। जब मैं उसके ऊपर हॉवर करता हूं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? और आपने यहां पे जो दिया हुआ है वो फॉन्ट का कलर बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है, लेकिन हमने जो अप्लाई किया वो किसके अंदर है, एंकर के अंदर है। सही है। तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है सबको? ओके। अब एक दूसरी एट्रीब्यूट है जो लास्ट वन है, कौन सी, एक्टिव। अच्छा, एक्टिव थोड़ी आपको ना कॉम्प्लेक्स सी समझ में आएगी। कैसे? एंकर के ऊपर जब भी आप क्लिक करके होल्ड करते हो, क्या करते हो, होल्ड कर रहे होते हो ना, जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप एक बार क्लिक करके हटा देते हो ना माउस को, लेकिन मैं क्लिक करके उसी कर्सर को वहीं पे क्या कर देता हूं, होल्ड कर देता हूं, तो फिर क्या होना चाहिए वो आपको यहां पे डिफाइन करना है। सपोज मैं यहां पे कर देता हूं, इसके ऊपर हम प्रोवाइड कर देते हैं एक्टिव, और एक्टिव के ऊपर मैंने एट्रीब्यूट कौन सी अप्लाई करनी है, मैं यहां पे आके उसका कलर, बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूं और फॉन्ट कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। वी हैव टू रन इट आउट। ठीक है। अब देखें, अब हॉवर कर रहा हूं, अप्लाई हो रहा है नहीं, लेकिन मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करके, अभी तक मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक को छोड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको एक्टिव कहते हैं। क्या आप क्लिक करके माउस को या कर्सर को वहीं पे होल्ड कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके पास लिंक्स के टाइप्स जो आप अप्लाई करते हो बाय यूजिंग CSS। ठीक है। नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।